हेलो एवरीवन, फिर से आप लोग का स्वागत है। तो ये वीडियो नंबर 3 है। इसमें हम लोग बात करने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपका PYQ पूछा हुआ है। उसको हम लोग देखेंगे। चैप्टर नंबर 2 है आज, और क्लास है 10th जोग्राफ़ी का। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कहाँ के हैं? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं BPSC TRE के, DSSB के, EMRS के, KVS के, NVS के। तो अगर ये आपको PDF में भी चाहिए होगा तो टेलीग्राम चैनल को नीचे कमेंट सेक्शन से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, एंड फिर PDF बेस का ले सकते हैं। तो मेरा नाम है शुभम कुमार और ये मेरा डिटेल्स है। देख सकते हैं आप लोग BPSC TRE, EMRS और CTET का मेरा रिज़ल्ट देख सकते हैं आप लोग। तो आगे बढ़ने से पहले एक लेसन देना चाहूँगा कि लाइफ ईजी नहीं है, थोड़ा हार्ड है, बट खुद पे बिलीव रखना चाहिए। एंड आई नो एक न एक दिन कामयाबी ज़रूर मिलता है अगर आप सच्चे मन से और सच्चे इच्छा के साथ लगे रहेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि भारत में ये चैप्टर 2 का क्वेश्चन है। ओके, क्लास 10 ज्योग्राफी। भारत में घटते वन्य जीवों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कारण है? वाइल्ड लाइफ क्यों डिक्रीज़ हो रहा है उसका कारण पूछा जा रहा है। तो श्रिंकिंग फॉरेस्ट कवर ड्यू टू कंटिन्यूस हंटिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ, DSSB TGT में पूछा गया। तो इसका आंसर है दोनों, वनाच्छादन के सिकुड़ने के कारण और निरंतर शिकार के कारण। ओके, अगला प्रश्न है कौन सा पर्यावरण मुद्दा अक्सर पर्वतीय क्षेत्र की गतिविधि से जुड़ा होता है? ओके, एसोसिएटेड विथ, ओके, BPSC TRE में है। तो एक्चुअली इसका आंसर इसमें एयर पॉल्यूशन दिया हुआ है, बट इसका आंसर होगा डिफॉरेस्टेशन एंड सॉइल इरोजन। मोस्टली सॉइल इरोजन होता है। ओके, तो मोर देन वन ऑफ द अबव हो सकता है, तो एक कन्फ्यूज़न है इस तरह आंसर में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा जैव विद्युत हानि का मानव जनित कारण है? तो कौन सा ऐसा चीज़ है जिसका बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है और ह्यूमन इंड्यूस्ड है, लाइक मनुष्य के कारण हो रहा है? ओके, तो इसका पहला है कि वन का कटाई करना और निर्माण कार्य के कारण पौधों और जानवरों में प्रजातियों के आवासों का विखंडन। सही है ये। पूरी तरह से अलग परिस्थिति का तंत्र में विदेशज प्रजातियों का सभी प्राय या अज्ञानकृत परिचय। अनइंटेंशनल और इंटेंशनल इंट्रोडक्शन ऑफ एग्जॉटिक स्पेसीज इनटू एंटायरली डिफरेंट इकोसिस्टम। तो ये DSSB TGT में पूछा हुआ है, थोड़ा ध्यान से। इसका आंसर होगा केवल 1 होगा। क्योंकि इसमें है कि हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल स्पीसीज ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन। ओके, थोड़ा कन्फ्यूज़न है आंसर में। ऐसे ऑफिशियल लग रहा है 1 दिया हुआ है, बट मुझे 1 और 2 दोनों लग रहा है कि बायोडाइवर्सिटी लॉस का क्या रीज़न है। ओके, अगला प्रश्न है द मेजर रीज़न फॉर द एक्सटिंक्शन ऑफ अ स्पीसीज इज, कि सबसे बड़ा रीज़न क्या है? BPSC स्कूल टीचर ज्योग्राफी में पूछा हुआ है। तो इसका आंसर है हैबिट डिस्ट्रक्शन। ओके, अगला प्रश्न है भारत में वन संसाधन के ह्रास का प्रमुख कारण क्या है? डिप्लीशन ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्स। ओके, ये एक्चुअली ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, कि फॉरेस्ट रिसोर्स कैसे डिप्लीट हो रहा है, इसका एक ही आंसर होगा, और इसका आंसर है एग्रीकल्चर के विस्तार का। एक्चुअली NCERT पढ़िएगा ना, तो उसमें ये लाइन दिया हुआ है कि एग्रीकल्चर के विस्तार के कारण हो रहा है। 20 चीता कहाँ से रियलोकेट किया गया है? फ्रॉम अफ्रीका। ओके, तो इसका आंसर है कुन्नो नेशनल पार्क में। ओके, अगला प्रश्न है कौन सा एक टाइगर रिजर्व नहीं है? BPSC TRE में पूछा हुआ है, और इसका आंसर होगा उपरोक्त में से कोई नहीं, सारे के सारे टाइगर रिजर्व है। बांधवगढ़ नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? ये प्रश्न है, और इसका आंसर है मध्य प्रदेश। ओके, अगला प्रश्न पे जाने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपको इसका PDF चाहिए
तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जा कर के वहाँ से आप लोग PDF डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे टेलीग्राम लिंक है एंड वहाँ से ज्वाइन करके आप लोग PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, अगले प्रश्न पे जाने से पहले आप लोग थोड़ा देख लें कि मेरे बारे में आप लोग जान रहे होंगे, जो नहीं जान रहे होंगे वो लोग जान रहे हैं। मेरा नाम शुभम कुमार है और मैं अभी फ़िलहाल DSSB के लिए सीरीज़ लाया हूँ, या फिर कोई भी आपके टीचिंग एग्ज़ाम है, KVS, सोशल साइंस, TGT PGT के लिए ये वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगला प्रश्न है कि बांधव नेशनल पार्क कहाँ सिचुएटेड है, तो इस आप लोगों को पता है, मध्य प्रदेश। ओके, अगला प्रश्न है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैटेगरी ऑफ स्पीसीज फॉर द पर्पस ऑफ द कंजर्वेशन। कौन सी प्रजातियों उनके संरक्षण के उद्देश्य से नहीं है। ओके, तो इसका आंसर आप लोगों को पता होगा, KVS LDC में पूछा हुआ है, तो उपलब्ध प्रजातियाँ। ओके, नेशनल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब इम्प्लीमेंट हुआ, तो इसका आंसर है 1972। कंफ्यूज नहीं होना है, इसी ईयर आया और इसी ईयर पब्लिश हुआ। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस द रॉयल बंगाल टाइगर। रॉयल बंगाल टाइगर कहाँ पाया जाता है, बंगाल का है, तो हम लोग को ये जान रहे होंगे आप लोग कि ये सुंदरबन में पाया जाता है। ओके, वल्नरेबल स्पीसीज इन इंडिया, असुरक्षित प्रजातियाँ कौन है। ओके, नन ऑफ दी अबव। ओके, क्योंकि कुछ इसमें से आपको वल्नरेबल होता है, देन एक्सटिंक्ट स्पीशीज होता है, देन थ्रेटेंड होता है, देन नियर थ्रेटेंड होता है, बहुत सारे स्पीशीज। प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च हुआ। ओके, 1973। ये याद करना पड़ेगा। फिर वही है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क कब कहाँ सिचुएटेड है। ओके, तो ये आपको इसका आंसर है फिर से मध्य प्रदेश। ओके, आवर कॉमन फ्यूचर वॉज पब्लिश्ड इन विच ईयर। ओके, तो इसका आंसर है 1987। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्या मीनिंग है। ओके, तो इसका है बैलेंसिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, पर्यावरण संरक्षण के साथ आर्थिक विकास को संतुलित करना। ओके, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस संरक्षण रणनीतियों में सीधे तौर पर सामुदायिक भागीदारी शामिल नहीं है। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इज नॉट इन दिस वन। तो इसका आंसर हो जाएगा वन्य अभयारण्यों का सीमाकरण। ये गवर्नमेंट की बॉडी का काम है। बाघ अभयारण्य को हम लोग को जानना है और फिर उसको करेक्ट जो लगा हुआ है उसके बारे में बताना है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये कहाँ है, हम लोग को पता है, ये उत्तराखंड में है। बांदीपुर नेशनल पार्क ये भी गलत है, बांदीपुर अभी हम लोग पढ़े हैं, ये आपका मध्य प्रदेश में है। गिर नेशनल पार्क हम लोग पढ़े हैं, गुजरात में है। तो इसका एक ही आंसर बन रहा है सरिस्का, राजस्थान। तो ये चैप्टर 2 का हुआ। नेक्स्ट मैं चैप्टर 3 लेकर के आऊँगा आप लोग के लिए। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड लाइक दबा दें अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो। दोस्तों के साथ भी शेयर कर लें।